बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, बहुत से लोगों ने कल ये पूछा था कि वहाँ पे मतलब कौन कौन सी सहूलतें हैं जो दी जाती हैं, तो मैंने कहा चलें कुछ चीज़ें जब तक रिज़ल्ट आता ये भी आप लोगों के माइंड में क्लियर हो, ताकि ये ना हो कि बाद में आप लोगों को ये लगे कि हमने ये चीज़ सोच के आए थे तो अब यहाँ पे ये कुछ हो रहा है। ठीक है। सबसे पहली बात जो प्रमोशन की होती है, देखिए प्रमोशन यहाँ पे जो एक सिलसिला है प्रमोशन का वो बहुत स्लो है, और कांस्टेबल से एएसआई प्रमोट होने के लिए कुछ भी नहीं तो 15 से 20 साल का टाइम कम से कम लग ही जाता है, जिस तरह से आजकल सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। तो अगर कोई ये समझ के आ रहा है कि मैं कांस्टेबल जाके तो वहाँ पे एकदम से एएसआई प्रमोट हो जाऊँगा या बहुत जल्दी मेरी प्रमोशन हो जाएगी, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। प्रमोशन इंतहाई स्लो है। अब पिछले 15-20 साल हो गए हैं लोगों को उसी सेम रैंक में काम करते हुए। हाँ, हेड कांस्टेबल प्रमोट हो जाता है, लेकिन अब ये नहीं है कि एकदम से फ़ौरन जैसे ही आप लोग प्रमोट हो जाओगे, तो इसमें ये चीज़ भी आप लोगों को पहले क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, उसके अलावा रहने के लिए इस्लामाबाद पुलिस में जगह आप लोगों को मिल जाएगी, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, ट्रेनिंग पे हो या ट्रेनिंग के बाद भी हो, रहने के लिए आपको जगह यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन जो खाना होता है, तो खाना ये होता है कि प्राइवेट आपको खुद ही कहीं से भी जहाँ से आप लोगों को खाना पड़ेगा वो अगर आप मेस एरिया में या कहीं हेडक्वार्टर वाली साइड पे रहते हो तो फिर तो वहाँ से इजीली मिल जाता है, लेकिन यह है कि अगर बाहर वाली साइड पे कहीं पे भी रह रहे हो तो फिर आप लोगों को बाहर से खाना पड़ेगा, तो ये चीज़ भी आप लोगों को दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है। लेकिन ट्रेनिंग में ये है कि वहाँ पे आप लोगों को दिन का और रात का खाना दिया जाता है, और तकरीबन 3000 या 3500 आपका जो पे है तो उससे काटी जाती है। ठीक हो गया। इसके अलावा मेडिकल की सहूलत आप लोगों को दी जाती है बाद में। वो आपका आपकी फैमिली का, फैमिली में फिर आपके वालिदैन, और अगर आपकी अपनी पर्सनल की फैमिली है, ठीक है, यानी आप शादीशुदा हैं, तो आपकी मिसेस और आपके जो आगे बच्चे होंगे, ठीक है, उनको वहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटी जो होगी तो वो दी जाएगी। इसके अलावा अगर यहाँ पे जो एजुकेशन से रिलेटेड है मामलात, वो उनमें भी आपको 50% डिस्काउंट, या यहाँ पे जितने भी स्कूल वगैरह हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ के तौर पे मैं आप लोगों को इस वक्त चेक कर रहा हूँ जो आप लोगों को दी जाती हैं। बाकी इसके अलावा रिज़ल्ट में यही है कि ज़ाहिर सी बात है कि अभी एक्सपेक्टेड यही है कि 15 से पहले पहले वो किसी भी दिन में अनाउंसमेंट हो जाएगी उसकी। ठीक है। तो लिहाजा आप लोग इंटरव्यू की ही ज़्यादा तैयारी करें, ताकि आप लोगों के लिए फिर मसला ना बने, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन तो इंटरव्यू की बेस पे ही होगी, और क्राइटेरिया ये होता है कि रिटन के नंबर और इंटरव्यू के नंबर ये काउंट होते हैं, ठीक है, मैटर करते हैं, और फाइनल फिर जो रिज़ल्ट बनता है, जिस तरह से अभी आप देखें कि आपका रिटन का रिज़ल्ट आएगा, सेम इसी तरह से जो इसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगी उसका रिज़ल्ट आएगा, तो उसमें इंटरव्यू के नंबर भी शामिल होंगे और आपके रिटन के नंबर भी शामिल होंगे, और दोनों के नंबर को मिला के फिर जो टॉपर होंगे या फिर जो सिलेक्टेड लोग होंगे उनकी लिस्ट लगेगी, और वो लिस्ट होगी फाइनल लिस्ट। ठीक है। और उसमें से फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वेटिंग में डाले जाते हैं, मतलब अगर आपकी 1600 सीटें हैं तो शायद 1800 लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया, तो 1600 तो वो हैं जो कि डायरेक्टली मेडिकल करवाएंगे अपना, लेकिन अगर उन 1600 में से कोई मेडिकली अपडेट हो जाता है या फिर कोई नहीं ज्वाइन करना चाहता अपनी चॉइस से, ठीक है, तो उसमें से फिर वो जो 1800 की लिस्ट बनी होगी उनमें से फिर वेटिंग पे जो बाद के नंबर आते हैं तो उनमें से उन लोगों को बुलाया जाता है, ताकि वो बैच पूरा का पूरा ही बुलाया जाए, ताकि उसमें अगर कोई छोड़ के भी चला जाता है तो उसमें वो कमी ना आए। तो ये इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस होगा। ठीक है। अल्लाह ताला आप सारों को कामयाब करे, और बेस्ट ऑफ लक आप सब के लिए।